तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपको एक YouTube चैनल चलाना है 2025 में, जीरो से ग्रो करना है तो वो कैसे करना है, पूरा प्रोसेस में सिखाने वाला हूँ। और मैं हवा में बात कोई करने नहीं वाला, क्योंकि आपको मेरे स्क्रीन पे स्टैट्स दिख रहे होंगे। ये एक चैनल है जो हमने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि चैनल जीरो से शुरू कैसे करते हैं, कैसे चलाते हैं, उसने बिल्ड किया था। और आज की डेट में इसमें हमने 6000 वॉच टाइम कर दिया है। और वीडियोस जो हमने बनाई है बिल्कुल सिंपल बेसिक वीडियोस। तो क्या सारी टेक्निक है वीडियोस बनाने की, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये है कौन, हमें ज्ञान दे रहा है, तो मैं आपको बता दूं भैया, हम 10 साल से यूट्यूब कर रहे हैं। मैं और मेरा भाई, वो आज की वीडियो में मिसिंग है। तो हम काफी सारे चैनल अपने चला चुके हैं, जैसे वुल्फ बैंडिट, स्केल गेम्स, टीजी फिल्म्स, फ्री टीजी फिल्म्स, क्लू। और कुछ चैनल ऐसे हैं जिनके साथ हम पार्टनरशिप में काम करते हैं और उनका रेवेन्यू $1 मिलियन से ऊपर है। जो कि हम, और जो हमारे पर्सनली ओन चैनल है, जैसे अगर आप वुल्फ बैंडिट का रेवेन्यू देखो तो इस समय $2 लाख से ऊपर है, जो आज की डेट में कितना हो गया, 1 करोड़ 60 लाख से ऊपर हो गया। टीजी फिल्म्स का रेवेन्यू आप देख सकते हो। फिर एक और स्किल गेम्स चैनल है जो मैं पार्टनरशिप में रन करता हूँ, उसका आप टोटल रेवेन्यू देख सकते हो। तो बेसिकली हम बहुत सालों से यूट्यूब कर रहे हैं और अब हमारा गोल ये है कि आप लोगों को सिखाना कि कंटेंट क्रिएशन करते कैसे। तो इसलिए हमने एक चैनल शुरू किया था, उसका नाम था टीजी फिल्म्स क्रू। उसमें मैं और मेरे भाई ने हमने बेसिक सिंपल वीडियोस बनाना शुरू करा। मैं आपको उस वीडियोस का एग्जांपल दिखाता हूँ हमने कैसे शुरू करा इस चैनल को। तो बेसिकली इस चैनल पे हमने फनी वीडियोस बनाना शुरू करा और बिल्कुल पार्ट टाइम हमने कंटेंट क्रिएशन शुरू करी। इस पे कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगाया। जो हमारे नॉर्मल बिजनेस है, जो हमारे गेमिंग चैनल, उसके अलावा इस चैनल पे हमने काम किया था। तो आप देख सकते हो वीडियोस बहुत ही बेसिक है। तो उसमें हमने क्या करा, मैं और मेरा भाई हम बैठे हैं और रैंडम हमने रील्स पे रिएक्ट करना शुरू करता है इस चैनल पे, क्योंकि अभी हम फिगर आउट कर रहे थे इस चैनल को हमने चलाना कैसे है। उस पे हमें आया डिसेंट रिस्पॉन्स, बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, बट डिसेंट रिस्पॉन्स हमें आना शुरू हो गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम कंटेंट बनाते रहे, क्योंकि देखो कंसिस्टेंसी का में कोई तोड़ नहीं है। चाहे आप कितने बड़े ज्ञानी हो, यूट्यूब के कितने समझदार हो, कंसिस्टेंसी का तो कोई भी तोड़ नहीं है। अब आपको मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि हमने इस चैनल में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी, और उस स्ट्रेटेजी से आप किसी भी निश का कोई भी चैनल चला सकते हो। ध्यान से सुनना, पेन और कॉपी अपनी साथ रख लो। देखो बात सिंपल सी है। सबसे पहला जो रूल है, एल्गोरिथम भूल जाओ, ऑडियंस समझो। ऑडियंस क्या है, ठीक है। एल्गोरिथम को समझना चाहते हो ना, एल्गोरिथम में भाई क्या डाल दे व्यूज आ जाए, एल्गोरिथम भूल जाओ। एक वर्ड याद रखो दिमाग में अपने, ऑडियंस। तुम जो भी कंटेंट बना रहे हो वो ऑडियंस के लिए बना रहे हो, ठीक है। और एक बेसिक इकोनॉमिक्स का टर्म बता देता हूँ, सप्लाई और डिमांड, बेसिक टर्म है, ये याद रखना, इतना समझ लो। जिस चीज की ज्यादा डिमांड है और सप्लाई कम है, अगर आप उसका कंटेंट बनाओगे तो उस पर व्यूज आएंगे ही आएंगे। चाहे आप वेब कैम से शूट करो, चाहे आप डीएसएलआर से, चाहे अपने जूते में कैमरा लगा के आप उसकी खराब क्वालिटी में शूट कर लो ना, व्यूज आएंगे, अगर आपने सप्लाई और डिमांड को समझ लिया। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हॉरर पॉडकास्ट है, अगर आप हॉरर पॉडकास्ट जाके यूट्यूब पे देखोगे ना, तो आप ये देखोगे कि मिलियंस एंड मिलियन पे व्यूज आ रहे हैं। छोटे चैनल को भी बड़े व्यूज आ रहे हैं, बड़े चैनल को भी व्यूज आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा है कि जो भी बंदा डाल रहा है कंटेंट वो कंज्यूम हो रहा है। समझ आ गया? ऑडियंस को समझना है और सप्लाई और डिमांड को समझना है। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं ये सप्लाई, डिमांड, ऑडियंस कैसे समझू कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो, अब आपने ये देख लिया, अब यही रूल लगा के, ये हर निश में काम आने वाला, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, ठीक है। अब इस चैनल पे हमने क्या करा, हमने देखा कि हमारा कॉमेडी चैनल है, हमने थोड़ा मजाक वाला कंटेंट बनाना है, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमें समझ आ गया भैया हॉरर पॉडकास्ट की ऑडियंस बहुत ज्यादा है। अब स्टेप 2 की बारी की, क्योंकि हमारा कॉमेडी चैनल है तो हमें वो लोग चाहिए अपनी वीडियो में जो फालतू की बात कर रहे हैं। अब हमने देखो दिमाग लगाया, हमने कहा कि भाई हॉरर पॉडकास्ट के डिमांड बहुत ज्यादा है। अब इसी सेगमेंट को यूज करके हमने कैसे अपना चैनल मोनेटाइज किया, मैं आपको ये सारा पूरा सीक्रेट रिवील करके ठीक से बता देता हूँ, ठीक है। हमने देखा कि भैया हॉरर पॉडकास्ट में व्यूज लोगों को भर भर के आ रहे हैं। और अब हॉरर पॉडकास्ट में क्या होता है, आधे लोग अपनी फेक कहानियां करते हैं, झूठ सूठ बोलते हैं। हमने कहा यही हमें चाहिए। जब जाके हमने हॉरर पॉडकास्ट के कमेंट्स पढ़े, हम लोग गालियां दे कि भैया झूठ है, झूठ है, झूठ है। अब ये याद रखना, कमेंट्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तुम्हें ऑडियंस को समझना है ना, अपनी ऑडियंस को क्या देखना है, तो कमेंट्स कमेंट्स तुम्हें बता देंगे कि तो ऑडियंस मांग क्या रही है। हमेशा दूसरे यूट्यूबर्स के जाके कमेंट्स पढ़ो कि क्या वो बोल रही है ऑडियंस, वहीं से तुम्हें समझ आ जाएगा कि एक्चुअल डिमांड क्या है, किस टॉपिक की लोग डिमांड कर रहे हैं। हमने जाके जब हॉरर पॉडकास्ट के कमेंट्स हम पढ़े, तो हमें समझ आया भैया लोग तो इसका रोस्ट चाह रहे हैं, और हमारा कॉमेडी चैनल। तो हमने क्या करा, सिंपल सा मैं आपको बता दिया, हॉरर पॉडकास्ट पे रिएक्ट करना शुरू कर दिया। अब आप ये देखो, हमारी सारी टॉप वीडियोस हॉरर पॉडकास्ट के बेसिकली रोस्ट है, और अच्छी लंबी वीडियोस है, जहां से इजीली जो है हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया।
और मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमने पार्ट टाइम, बिल्कुल कम टाइम देते हुए ये चैनल को इजीली मोनेटाइज कर दिया है। आज की डेट में इसमें 6000 वॉच टाइम है। बस हमें वो एडसेंस के लिए अप्लाई करना है और ये चैनल चालू हो जाएगा। अब आपको ये समझ आ गया कि ऑडियंस को समझना है, ऑडियंस के कमेंट समझने हैं। अब हमने टेस्टिंग जब करी इसकी हॉरर पॉडकास्ट की, तो हमें समझ आ गया भाई इसमें तो आ रहे हैं व्यूज। तो सिंपल प्रोसेस किया हमने। क्या होता है कि जब आपकी एक वीडियो चल जाती है ना, तो उस कीवर्ड के आपका कीवर्ड ट्रस्ट बन जाता है। समझ लो, मतलब उस कीवर्ड से रिलेटेड आप और वीडियोस डालोगे तो उस पर और बेटर रिस्पॉन्स आएगा, वो और चढ़ेगा। और जो यूट्यूब ने पहले, अब यूट्यूब क्या करेगा, और ऑडियंस को दिखाएगा। पहले तो वो उस ऑडियंस को दिखाएगा जिसने आपकी लास्ट वीडियो देखी थी, और वो नई ऑडियंस को भी वही वीडियो दिखाएगा। तो इसको कहते हैं कीवर्ड ट्रस्ट। जैसे कि आप हमारे चैनल पे देख रहे हो, हमने बहुत सारे हॉरर पॉडकास्ट के रोज बनाए थे ना, तो अब आप ध्यान से देखोगे तो एक पे 5000 आए, एक पे 1500 आए, 1200, ऐसे मल्टीपल वीडियो पे 2000, ये कर करके हमारे जो है चैनल पे व्यूज बढ़ने लग गए। अब आज की डेट में इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके देख लो, अगला जब हॉरर पॉडकास्ट रोज आएगा उस पर ऑटोमेटिकली व्यूज आएंगे, क्योंकि कीवर्ड ट्रस्ट बन गया। तो ये था वो सिंपल सा मेथड जिससे हमने चैनल ये अपना चलाया। बट अब आप सोच रहे होगे कि भाई ये रिसर्च कैसे करें हम, ये रिसर्च कैसे करें कि हॉरर पॉडकास्ट चल रहे हैं, क्या टॉपिक्स चल रहे हैं, एक्चुअल में किस टॉपिक की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम, ये रिसर्च कैसे करना है, यही मेन क्वेश्चन है। ये मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल तरीके से। लेट से आपका, जैसे हमारा रोस्टिंग चैनल है, पहले मैं एक रोस्टिंग चैनल का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला ये है कि कंटेंट जिसकी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है और उसमें फालतू बातें भी बहुत ज्यादा है। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। अगर रोस्टिंग चैनल चलाना है किसी ने भी, आज की डेट में आपने रोस्टिंग चैनल चलाना है ना, यही सिंपल सा फॉर्मूला है। एक तो आपने देखना है सप्लाई और डिमांड, दूसरा आपने देखना है कमेंट्स, तीसरा आपने ये देखना है कंटेंट जिसकी कंजम्पशन ज्यादा है और फालतू बकवास भी ज्यादा है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप आज की डेट में आपको पता है पॉडकास्ट बहुत चल रहे हैं, ठीक है। तो आप गए, आपने पॉडकास्ट टाइप कर दिया, आप यूट्यूब पे सर्च करो, उसमें टाइम स्पेंड करोगे तभी आपको चीजें समझ आएगी, ठीक है। अब हमने पॉडकास्ट देखने शुरू कर दिए। अब हॉरर पॉडकास्ट का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मैंने ढूंढा, वो कमेंट से समझ आ गया, तो वो दोबारा बताने की जरूरत नहीं। अब एक और एग्जांपल, अब ये देख लो, पॉडकास्ट टाइप करें, इस मैडम का पॉडकास्ट मेरे सामने आ गया। अब पॉडकास्ट मैंने इसलिए सर्च किया क्योंकि आपको पता ही है फॉर्मूला जो है हमारा, उसमें पॉडकास्ट बहुत आसानी से फिट होता है, क्योंकि इनकी कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है और इनमें बकवास भी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब आप अगर कभी पॉडकास्ट रोज सर्च करोगे ना यूट्यूब पे, तो आपको दिख जाएगा कि, अब थोड़े टाइम पहले ही मैंने ये डिस्कवर करी थी, आप दिख जाएगा कि टीजी फिल्म्स की काफी वीडियोस पे पॉडकास्ट रोज हमने करा, और इसीलिए क्योंकि इसमें फालतू बातें बहुत ज्यादा है। जैसे आप ये देखो, ये हमने यहाँ पे पॉडकास्ट रोज बनाया और 1 लाख व्यूज आए, जबकि हमारे एवरेज व्यूज, क्योंकि हमने बहुत टाइम कंटेंट नहीं बनाया था, एवरेज व्यूज बहुत गिर गए थे, 15-20 हजार। बट कैसे हमने फॉर्मूला में अपने फिट करा, और बाकी हमने कमेंट्स भी पढ़े और ऑडियंस को समझा, सप्लाई और डिमांड, क्योंकि हॉरर पॉडकास्ट का रोस्ट कोई भी नहीं बना रहा था। तो ये तीनों चीजें फिट हो गई, तो व्यूज आने ही आने हैं मेरे भाई। मैं अब काफी टाइम लगाता हूँ रिसर्च करने में, अलग अलग पॉडकास्ट सुनने में, उसके कमेंट्स पढ़ने में, सर उस पे व्यूज देखते हैं कितने आए हैं ना। तो वो सारी चीजें आपको रिसर्च में टाइम लगाना पड़ेगा। जैसे मैं ढूंढते ढूंढते इस पॉडकास्ट पे पहुंच गया, अब मुझे समझ आ रहा है टाइटल से कि भाई इसमें बकैती होने वाली है, इसमें इधर उधर की बातें होने वाली है। अब मैंने क्या किया, कमेंट्स पढ़ ली। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई बंदा खुद जीवित है और मरने की बात की कहानियां कर रहा है। अब मुझे ये समझ आ गया कि भैया इस पॉडकास्ट में हुई है फालतू की बातें। 4 लाख व्यूज है एक महीने में, सब्सक्राइबर कितने, 45,000। क्लियर कट आउटलायर है ये। आउटलायर मतलब समझते हो ना, एक चैनल पे अगर मान लो एवरेज व्यूज 10,000 है, उस बंदे को अगर 4 लाख व्यूज आ गए ना, तो इसका मतलब 40x आउटलायर है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, इतनी मैथ तो आपको आती ही होगी। तो अब आपको समझ आ गया कि भैया 45,000, 4,20,000 व्यूज, फॉर्मूला में सेट हो रहा है कि नहीं। कंजम्पशन बहुत ज्यादा है और बकवास भी बहुत ज्यादा है, तो ये हमारे लिए परफेक्ट कैंडिडेट। अब मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। ये जो आफ्टर लाइफ वाले पॉडकास्ट है, मरने के बाद वाले पॉडकास्ट है, इसको हम रोस्ट करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा इस पे व्यूज आएंगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं आपको रिसर्च से बता रहा हूँ। और जब यूट्यूब को ना तुमने सिंप्लीफाई करना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया ना, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई करना क्या है मेरी निश में, मैंने कैसे ग्रो करना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब आपको लग रहा होगा यार मैंने इतनी जल्दी कैसे ढूंढ ली, क्योंकि मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ और मैंने अपने ब्रेन को ट्रेन कर लिया कि ये सब चीजें ढूंढने के लिए। अब ये हो गया रोस्टिंग का एग्जांपल। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो लेट से मेरी निश से रिलेटेड नहीं है, रोस्टिंग से रिलेटेड नहीं है। तो लेट से एक एग्जांपल लेते हैं हम टेक का। अब आप सोचोगे कि भाई आप हमें ये बताओ कि टेक में हम क्या कंटेंट बनाए और उस पर व्यूज है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यूट्यूब पे टाइप करो और सर्च करना शुरू कर दो।
आप धीरे धीरे वीडियोस देखोगे लोगों की, और विड आईक्यू का सॉफ्टवेयर डाल लो एक, उसमें क्या है वो आपको पहले ही आउटलायर स्कोर बता देगा। ठीक है, अब जैसे जैसे हम वीडियोस रिसर्च करेंगे, लोगों के चैनल खोल के देखेंगे, तो उसमें हमें ये समझ आएगा कि भाई कौन सी वीडियो आउटलायर है, किस वीडियोस की सप्लाई और डिमांड हमने समझनी कि भाई सप्लाई कम है बट डिमांड ज्यादा है। और उसके अलावा क्या से हम कमेंट्स पढ़ के ये समझ सकते हैं कि भाई हमने टैग में क्या बनानी है वीडियो। एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ कैसे आपने देखना है कि भैया कौन सी वीडियोस पे अच्छे व्यूज आ रहे हैं। आप गए फिल्टर्स में, भैया फिल्टर्स में गए, यहाँ पे व्यू काउंट पे क्लिक किया, और उसके बाद दिस वीक से सॉर्ट कर दो। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा भाई इस हफ्ते टेक में क्या चल रहा है। अब आप अप टू डेट हो गए, ये सिंपल सा तरीका है। अब आप वीडियोस ढूंढनी शुरू करो। अब हमने क्या करना है, बस आउटलायर ढूंढने। हम स्क्रॉल करेंगे स्क्रॉल करेंगे, तो मल्टीपल मैं टेक चैनल स्टडी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मुझे करते करते एक वीडियो मिल गई, सिंपल वीडियो जो बंदे ने बनाई, और उसका आउटलायर स्कोर आप चेक कर लो, अच्छा खासा है। मतलब एवरेज 1 लाख व्यूज हैं, 1 लाख से कम व्यूज हैं, और इस वीडियो पे भाई को आगे 5 दिन में 7 लाख व्यूज। अब क्या टॉपिक है, आई ऑर्डर्ड गैजेट्स फ्रॉम ब्लिंकिट, क्विक कॉमर्स वर्सेस ई कॉमर्स, बहुत बढ़िया। तो वेनम टेक की तो भाई साहब तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया टाइटल है। अब आपको ये समझ आ गया, इस वाले टॉपिक पे ब्लिंकिट और टेक, ये वाला टॉपिक जो है आउटलायर परफॉर्म कर रहा है। ब्लिंकिट और टेक वाले टॉपिक की डिमांड ज्यादा है बट सप्लाई कम है। अब आपने ये फिगर आउट करना है बस कि टेक वाले टॉपिक में मैंने ब्लिंकिट से रिलेटेड क्या मैं बना सकता हूँ। अब क्या बताए थे मैंने आपको स्टेप्स, याद है ना, कमेंट्स पढ़ने। अब हमने कमेंट्स पढ़े। अब यहाँ पे आप लिख रहे हो बाइंग ऑन ब्लिंकिट इज इजी और बट रिटर्निंग इन केस समथिंग इज वेरी बैड इन क्विक कॉमर्स, यानी रिटर्न लोग कह रहे हैं ब्लिंकिट पे करना मुश्किल है। लो आपको वीडियो आइडिया मिल गया, टेस्ट करो। आप बना मंगाओ के देखो टेक प्रोडक्ट ब्लिंकिट पे, और उसको रिटर्न करके देखो, उसकी आप वीडियो बना सकते हो। अब ये एक चीज है जो लोग देखना चाह रहे हैं। अब जैसे कमेंट्स और लगे, मुझे लगा आप लैपटॉप मंगाओगे ब्लिंकिट से, तो बेसिकली यहाँ से अब आप कमेंट से आपको ये आइडिया मिल गया कि क्या एक तो रिटर्न वाला वीडियो बन सकता है। अब भाई साहब ने क्या करा, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स मंगाए, कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं मंगाया। तो अगर आपने कोई जैसे कोई महंगा प्रोडक्ट या आईफोन हो गया, कोई लैपटॉप हो गया, वो ब्लिंकिट से ऑर्डर करके आप रिव्यू दे सकते हो। लोग अब ब्लिंकिट से क्या आईफोन आ रहा है 8-10 मिनट में, उस पर आप वीडियो बना सकते हो। अब जैसे मैं सर्च भी कर रहा हूँ तो मुझे ज्यादा वीडियोस नहीं मिल रही है कि लोगों ने ब्लिंकिट से, जैसे ये लिखा हुआ है चीपेस्ट गैजेट, चीप चीप गैजेट ज्यादातर लोगों ने मंगाया हुआ है ब्लिंकिट से। लोगों ने चीप गैजेट मंगाया, बट किसी ने एक्सपेंसिव गैजेट नहीं मंगवाया है ब्लिंकिट से। उसके अलावा उनका रिटर्न का क्या प्रोसेस है वो देख सकते हो आप। अभी देखो लोग कमेंट भी लिख रहे हैं आईफोन नहीं मंगाया तो थंबनेल में क्यों डाला। तो एक अच्छा आइडिया जो है आपके लिए कि आईफोन और ये क्विक कॉमर्स से आपने जो महंगे प्रोडक्ट मंगा के उसका क्या है, क्योंकि चीप का लोगों ने बना रखा है। तो एक वीडियो आइडिया सिंपल सा यही हो गया कि कोई हैवी गैजेट जो आप ज्यादातर ऑफलाइन से लेते हो, या amazon से लेते हो, फ्लिपकार्ट से लेते हो, वो ब्लिंकिट पे आप ऑर्डर करोगे तो क्या उसका रिस्पॉन्स होगा। अब आपका भी काम है, आपने भी कुछ करना है, सारा कुछ मैं नहीं बताऊंगा। ये वीडियो आप टेस्ट करो, बना के वीडियो बनाओ, टेस्ट करो, और मुझे फिर बताना कि भैया क्या रिस्पॉन्स आया। तो बेसिकली आपको मैं साइकी समझा रहा हूँ। आज की डेट में भैया आईपैड, मैकबुक एयर, आईफोन सब कुछ ब्लिंकिट पे अवेलेबल है। ठीक है, लैपटॉप वगैरह सब अवेलेबल है। तो एक इजी सा वीडियो आइडिया ये हो गया कि आप ऑर्डर करो। और दूसरा एक आइडिया हो गया कि भैया रिटर्न प्रोसेस जो लोग बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, उससे रिलेटेड वीडियो बना सकते हो आप। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि रिटर्न प्रोसेस जो है ब्लिंकिट पे, अगर आपने कुछ मंगाया है, उस पे भी ज्यादा वीडियोस नहीं है। तो आप बेसिकली कोई टेक प्रोडक्ट मंगा सकते हो ब्लिंकिट से, रिटर्न करके उसका प्रोसेस भी आप दिखा सकते हो। तो ये हो गया ब्लिंकिट वाला एग्जांपल। होपफुली आप में आपको इससे कुछ समझ आया हो कि सोचते कैसे हैं, कैसे आइडिया फॉर्मुलेट करते हैं। अब इस वीडियो में तो मैं आपको सारा कुछ ऑब्वियसली अपनी नॉलेज नहीं बता सकता हूँ, बट हमारा एक कोर्स है जिसका लिंक आपको कमेंट से मिल जाए, तो जितनी भी हमारी नॉलेज है जिसको यूज करके हमने कम से कम नहीं तो 4 से 5 लाख डॉलर सिर्फ यूट्यूब से कमाए हैं। कैसे हम लाइटिंग करते हैं, कैसे ये वेब कैम से वीडियो शूट हो रही है, तब भी आप देख रहे हो, तब भी क्वालिटी अच्छी लग रही है। लाइटिंग, एडिटिंग, फोन से वीडियो बनाना, सारा कुछ पूरा एसईओ इन डिटेल, और स्टेप बाय स्टेप गाइड कैसे अपने जीरो से चैनल को मोनेटाइज करने हैं, क्या क्या मोनेटाइज करने के तरीके हैं, कैसे स्पॉन्सरशिप उठानी है, कैसे एफिलिएट करना है, सारा कुछ सिखाया हुआ है। और स्पेशल कोड आप लोगों के लिए TTLL, यानी ठीक ठीक लगा लो, यूज करके आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा हमारे कोर्स पे। ओके, तो रिसर्च करते करते मैं इस चैनल पे आ चुका हूँ टेक स्टफ पे। तो वैसे ये भाई मेरा दोस्त भी है, तो वैसे मैंने क्या देखा, इस चैनल पे काफी सारे अच्छे आउटलायर आइडियाज आपको मिल जाएंगे, क्योंकि एवरेज व्यूज जो भाई के हैं वो 1000, 2000, 3000, 10,000 भी हो जाते हैं। बट आप ये देखो, एक बढ़िया सा मुझे इसके चैनल पे टॉपिक मिल गया। अब ये इस भाई ने क्या करा, आईफोन 13 प्रो मैक्स फ्रॉम कैशिफाई,
अब दुनिया क्या कर रही है, ब्लिंकिट से फोन ले रही है, अमेजोन से फोन ले रही है, फ्लिपकार्ट से फोन ले रही है। बट भाई ने क्या किया, आप कैशिफाई पे भी ना आप फोन खरीद सकते हो, आप फोन बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो। और खरीदने का जो रेट है, जिस रेट पे आप खरीदते हो, वो बहुत सस्ता पड़ता है। अब इस टॉपिक पे भी काफी कम लोगों ने वीडियोस बनाई कि अगर आप कैशिफाई से फोन खरीदते हो तो कैसा आपका एक्सपीरियंस होता है, क्या आपको फोन की क्वालिटी मिलती है, क्या उसकी बैटरी लाइफ बची होती है, क्या उसकी स्क्रीन, स्पीकर और वो सारी टेस्टिंग के बारे में भाई ने वीडियो बनाई। और आप देख रहे हो उसको अच्छे व्यूज आए, 1,15,000 व्यूज आए, जो कि एक अच्छा आउटलायर है इस चैनल पे। और कमेंट्स भी अगर आप देखो तो अभी लिख रहा है, मुझे लोग सेकेंड हैंड फोन लेना अभी भी स्कैम लगता है। तो इसका मतलब इस टॉपिक पे अभी भी आप वीडियोस बना सकते हो, अगर आप सोचो कि भैया कैशिफाई फोन बाय। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, अगर आप फोन खरीदना भी चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो कैशिफाई से अगर आप फोन लेते हो तो और भी मल्टीपल मुझे आउटलायर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जैसे एक और आउटलायर दिख गया, 9,000 सब्सक्राइबर पे 12,000 व्यूज आ रखे हैं भाई को, और बाकी भाई को वैसे 80-80 व्यूज भी आ रहे हैं, 400 व्यूज भी आ रहे हैं, बट कैशिफाई वाली वीडियो पे भाई को 12,000 व्यूज आए। सिंपल इजी आउटलायर आपको मिल गया, कि क्योंकि कैशिफाई वाले टॉपिक पे कैसे क्या एक्सपीरियंस रहता है कैशिफाई से फोन लेने का, क्या उसमें कोई इशू आता है, क्या वो सच में स्कैम है कि नहीं है, और क्या वो पुराना फोन जब आप ले रहे हो वर्थ इट है कि नहीं है। तो ये एक इजी आपके लिए टॉपिक हो गया, आप इस पे वीडियो बनाओगे तो व्यूज आएंगे। बट आपको ये समझने की जरूरत है कमेंट्स देख के कि कैशिफाई में भी अपना कौन सा फोन लेना है। जैसे अभी मैंने देख रहा था कैशिफाई में भी अगर लोग 12 प्रो मैक्स आज की डेट में 20,000 का 12 प्रो मैक्स मिल रहा है कैशिफाई पे, तो क्या वो वर्थ इट है। तो एक और आउटलायर मिल गई है मुझे कैशिफाई की, 3,000 सब्सक्राइबर कुल, बट व्यूज आए हैं 59,000। क्योंकि लोग ऑब्वियसली सप्लाई और डिमांड है ना, लोग सर्च कर रहे हैं कि भाई मैं ये सेकंड हैंड फोन लेने वाला हूँ, तो क्या वो ठीक निकलेगा या वो निकलेगा फुस। समझ रहे हो, अगर आपने फोन लेना है, आप टेक कंटेंट बनाना चाहते हो, तो आप कैशिफाई से लो, आपकी वीडियो भी बन जाएगी। अब देखो कमेंट देखो, उसमें लिखा है भाई यार 3U टूल का रिव्यू दे दो। अब उसमें क्या होता है, ये 3U टूल भी मैं आपको बताया था, उसमें क्या होता है वो बताया था कि भाई फोन के रिचार्ज साइकिल कितने हुए हैं, फोन की बैटरी परसेंटेज कितनी हुई है। तो अब कमेंट्स में आपको समझ आ गया कि जब आप वीडियो बनाओगे तो आपने 3U टूल का भी जो फीडबैक है वो भी दिखाना है अपनी वीडियो में। अब कमेंट्स में लोग पूछ रहे हैं भाई 25K में कैसे लिया, फेयर कंडीशन प्राइस तो 31K बता रहा है। तो आपको पूरा अपनी वीडियो में बताना है कि प्राइस डिटेल क्या रही, कैसे एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, और क्या फोन का कंडीशन था। तो आज की वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करते, होपफुली आपको ये समझ आया होगा कि क्या प्रोसेस है जिससे आप कोई भी निश में अपना चैनल चला सकते हो, कैसे हमने अपना नया चैनल जीरो से मोनेटाइज कर दिया, और कैसे रिसर्च करी जाती है, कैसे ऑडियंस को समझना है आपने, सारा मैंने बता दिया। और आपको इन डेप्थ जानना है तो आप हमारा कोर्स ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।